हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कंपटीशन में इससे एक ना एक क्वेश्चन रहता है और बोर्ड पेपर में भी एक दो क्वेश्चन इससे निश्चित ही आ जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल, पीएच स्केल पहले जानते हैं पीएच का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पीएच का मतलब है, पी का मतलब पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पोटेंज का मतलब होता है पावर। इसका मतलब हो जाएगा, पीएच का मतलब पावर ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या आप कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये भी कहा गया है इसके बारे में, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन, या आप इसको पीएच का फुल फॉर्म भी कह सकते हो। पीएच के बारे में एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने बताया कि जो पीएच होता है वह हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सोरेनसन ने कितने ईस्वी में? 1909 ईस्वी में क्या बताया कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो पीएच के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पीएच के हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि इसको हम लॉग के बारे में समझे यहाँ, तो लॉग क्या हो जाएगा? 1/H प्लस हो जाएगा, और इसको जब हम ऊपर ले आएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 10 बेस, यहाँ हो जाएगा 10 बेस H प्लस आयन हो जाएगा। यदि आपको डिफिनीशन में पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं। यदि आपको जनरली लिखना हो तो क्या लिखेंगे? किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित H प्लस, या हाइड्रोजन आयन कह सकते हो, H प्लस आयन के ऋणात्मक लघुगणक, या इसको अंग्रेजी में ऐसा भी लिख सकते हो, निगेटिव लॉगरिथमिक टू दी बेस 10 को उस विलयन का पीएच कहते
हाँ, क्या होता है, बेस 10 में होता है, निगेटिव लॉगरिथमिक टू द बेस 10। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं, pH कहते हैं। जैसा कि फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log10 बेस क्या हो जाएगा, H+। ये भी क्या है, pH की वैल्यू है। अब आइए समझते हैं, जो सॉरेनसन साहब जो थे, उन्होंने pH स्केल के बारे में बताया कि जो pH स्केल होता है उसका रेंज जो होता है pH स्केल का, वो 0 से 14 तक होता है। तो आइए समझते हैं कि 0 से 14 तक कहाँ अम्लीय होगा, कहाँ क्षारीय होगा और कहाँ उदासीन होगा। तो पहले इसको मिटा देते हैं। सॉरेनसन ने क्या बताया कि जो pH का रेंज होता है वो 0 से कहाँ तक होता है, 14 तक होता है। जीरो से कहाँ तक होगा, 14 तक होगा। यहाँ बीच में कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ जो 0 होता है, यहाँ पर अम्लता सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर विलयन अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का मान कम है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। यहाँ 0 पर अम्लीय होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्षारीय होगा। और यहाँ क्या होगा, 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। 7 पर मान क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन, न्यूट्रल। और हमने जाना कि यहाँ कितना होता है, यहाँ पर 0 होता है, पर होता है कितना होता है, क्षारीय होता है। और 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे यदि हम 7 से नीचे जाएं, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहाँ क्या होगा, जब 7 से हम नीचे जाएंगे तो अम्लता क्या होगी जाएगी, इधर बढ़ती जाएगी। 7 से नीचे क्या होंगे, सभी के सभी अम्लीय होंगे, जिनका pH मान यदि हम निकालें और 7 से क्या आए, कम आए, तो अभिलयन कैसा होगा, क्या होगा, 7 के नीचे 0 तक क्या होगा, अम्लीय होगा। और यहाँ पर प्रबल अम्लीय हो जाएगा, मोर एसिड। क्या होगा, मोर एसिड। यहाँ पर क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल। और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो उदासीन है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 7 से यदि हम आगे जाएं, 8, 9, 10, 11, जैसे जैसे आगे जाएंगे क्या हो जाएगी, इधर क्षारकता बढ़ती जाएगी। उधर 7 से कम में जाएंगे तो क्या होगी, अम्लता बढ़ने का क्रम है। इधर अम्लता बढ़ने का क्रम, इधर क्या हो रहा है, अम्लता बढ़ रही है। और इधर क्या रहा है, इधर क्षारकता बढ़ रही है, क्षारकता का बढ़ता क्रम। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर एसिडिक नेचर पर इसका कलर क्या होगा,
तो क्या बताएंगे, यहाँ कलर होगा रेड होगा, यहाँ लाल होता है, लाल होगा। तो यहाँ क्षार में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ग्रीन। यहाँ पर कलर क्या हो जाएगा, हरा होता है। और इस पर क्या होगा, नीला होगा, सॉरी, यहाँ क्या होगा, नीला कलर होगा। और यहाँ न्यूट्रल पे इसका कलर क्या होगा, यहाँ पर हरा होता है, ग्रीन। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। यहाँ पर क्या होगा, एक बार और समझा देता हूँ। 7 पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। और 7 से मान जैसे जैसे घटते जाएंगे उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी। और सबसे ज़्यादा अम्लता कहाँ होगी, यहाँ 0 पर सबसे ज़्यादा अम्लता होगी, मोर एसिडिक होगा। और यहाँ पर 7 के बगल जो अम्लता होगी, यहाँ दुर्बल अम्ल होगा। यहाँ क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। इधर जाएंगे तो अम्लता 7 से पहले तक यहाँ तक क्या होगी, घटेगी। और इधर जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। और यहाँ क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा। इधर दुर्बल क्षार है, उधर जाएगा जैसे जैसे क्षारकता बढ़ती जाएगी। और लास्ट में 14 पर क्या होगा, ये प्रबल क्षार हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इधर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब आइए इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे आपको कोई सवाल दिया हो, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे किसी विलेन में H+, यदि किसी विलेन में यदि किसी विलेन में आपको दिया हुआ हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। यदि आपको क्या दिया हो, यदि किसी विलेन में H+ आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर हो, तो विलेन का pH मान क्या होगा। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो और आपको pH का मान निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि pH = क्या होता है, pH = होता है -log 10⁻H+। क्या होता है, H+। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता कितनी दी हुई है, 1.0 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर दिया गया है। तो यहाँ पर H+ के जगह पर क्या करेंगे, यही पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pH = हो जाएगा -log 10⁻H+ की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1.0 × 10⁻⁵ हो गया। आप क्या करेंगे, मोल प्रति लीटर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.0 × 10⁻⁵ लिखा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है। लॉग में एक फार्मूला होता है log m × n। m × n = क्या होता है, log m + log n होता है। यदि कहीं log में गुणा हो, log में क्या हो,
गुणा हो तो यहाँ से क्या करेंगे, गुणा जो मतलब उसको जब तोड़ेंगे तो log m प्लस log n में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या किया हमने, माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 10 बेस क्या हो जाएगा 1.0 प्लस क्या हो जाएगा log, एक बार इसको मैंने लिख दिया और एक बार इसको लिख दिया। यहाँ पर जैसे मैंने एक बार m को लिखा था log m और प्लस n को log n लिख दिया था, उसी प्रकार इसको भी लिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, log 10 बेस 1.0 प्लस क्या हो जाएगा log क्या हो जाएगा 10 बेस 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी एच इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन पहले से है, यहाँ से हो जाएगा log यहाँ 1.0, इसका मतलब log 1 है। और आप लोग जानते होंगे log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान होता है 0। log 1 का मान हमेशा याद रखिए, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसके जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग एक फार्मूला याद रखिए, log में यदि log 10 की पावर कोई मान ले लें, जैसे a की पावर b लिख दें, तो log में क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, v log a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये आगे आएगा माइनस में, तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस लॉग क्या हो जाएगा 10 बेस 10 हो जाएगा। और एक फार्मूला आप लोग को याद, एक फार्मूला और रखना है, यदि कहीं लॉग में बेस और पावर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे log 10 बेस 10 कर दें, log 1 की पावर 1 हो जाए, तो b इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सभी कंडीशन में दोनों मान सेम हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर log 10 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो आइए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है पी एच इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी एच इक्वल टू दिया हुआ है माइनस, यहाँ इसका मान 0 हो गया था तो इसको नहीं लिखते हैं। यहाँ से क्या है -5 और log कितना है, log 10 बेस 10 है। और मैंने आपको फार्मूला बताया है log 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। पी एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ से 10 बेस 10 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से -5 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 5 का 1 में गुणा करेंगे -5 ही आएगा। तो यहाँ से पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना आया, पी एच का मान कितना आया 5, और इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, यदि किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दी हुई थी 1.0 इंटू 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर दिया गया था, 10 की पावर -5 मोल प्रति लीटर। तो विलयन का हमें फाइंड क्या करना था, पीएच का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, मैंने आपको प्रूव कराया है वहाँ पर, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस H प्लस होता है, आप लोग जानते होंगे। तो मैंने क्या किया, जो H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पर दिया हुआ था, H प्लस आयन की सांद्रता इस H की जगह पर पुट कर दिया। और इस फार्मूले से log m इंटू n का फार्मूला होता है, log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस n होता है। इसका मैंने यहाँ यूज करके लिख दिया। तो यहाँ सभी दोनों अलग अलग हो गए। और यहाँ पर log 1 का मान मैंने आपको क्या बताया, log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। तो मैंने यहाँ के क्या लिख दिया 0 लिख दिया। और मैंने क्या बताया, किसी के पावर यदि क्या हो, पावर आगे हो, log में
10 की पावर हो कोई चीज़ तो कहाँ जाता है, आगे आ जाता। तो मैंने 5 को यहाँ क्या कर दिया, आगे कर दिया। और यहाँ 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ मैंने 1 रख दिया। और 5 का -5 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो pH का मान मेरा कितना आया, 5 आया। pH इक्वल टू कितना आया, 5 मोल प्रति लीटर। तो विलेन में H+ आयन की सांद्रता का जो pH हुआ वो कितना आया, 5 आया। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए और भी क्वेश्चन को करते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी विलेन में H+ आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर हो तो विलेन का pH मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है, 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। और विलेन का इसमें क्या ज्ञात करना है, pH मान। और विलेन की इसमें प्रकृति भी बताना है कि विलेन अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है। तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। pH निकालने के लिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ से हो जाएगा pH = -log H+, 10 बेस H+ है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर दिया क्या हुआ है, H+ आयन की सांद्रता दी हुई है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको OH आयन की सांद्रता दी हुई हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो POH = दूसरा फार्मूला एक होता है, POH = -log क्या हो जाएगा, 10 बेस OH- हो जाएगा। एक फार्मूला और भी होता है, पहला फार्मूला ये है और दूसरा ये है, और तीसरा भी फार्मूला एक है, PH + POH = कितना होता है, 14 होता है। ये भी आपका क्या है, फार्मूले हैं। इसमें क्या बताया गया है, यदि किसी विलेन में POH के आयन की सांद्रता दी जाए और pH पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, इससे माइनस करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर POH पूछा जाए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में केवल ये सवाल। और उसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है, 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा pH = क्या हो जाएगा, -log 10 बेस H+ की जगह पर क्या रखेंगे, 1 × 10⁻³ रख देंगे। यहाँ पर मार्कर चल नहीं रहा है, -log 10 बेस कितना, 1 × 10⁻³ है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ से हो जाएगा pH = क्या हो जाएगा, माइनस। और मैंने अभी एक आपको फार्मूला बताया था कि log m × n = क्या होता है, log m + log n होता है। एक फार्मूला ये है, दूसरा है log m की पावर n हो तो ये क्या हो जाएगा, n log m 20 को लिख सकते हैं। और यदि आपको log m/n हो, n दिया हो तो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा log m - log n हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर है m × n है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला फार्मूला लगेगा। तो पहला यहाँ लगा देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, log 10 बेस 1 हो जाएगा और प्लस log क्या हो जाएगा, 10 बेस 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा pH = कितना हो जाएगा, log 1 का मान आप लोगों को हमने बताया है कि log 1 = होता है 0। log 1 = क्या होता है, 0। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0। और प्लस नहीं लिखेंगे,
जब ये माइनस, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, पावर आगे आना है तो यम के पावर n है, तो n कहाँ जाता है, पावर लॉग के आगे आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3 log 10 बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा -3 log 10 बेस 10 हो जाएगा। और मैंने एक फार्मूला अभी पिछले सवाल में बताया है कि log 10 बेस 10 कोई भी अंक हो, log 2 बेस 2 हो, ये दोनों सेम मिल जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी दोनों सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस यहाँ है दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से हो जाएगा -3, इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 3 माइनस माइनस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा pH का मान क्या आया 3 आया। कह रहा है विलयन की प्रकृति भी बताइए कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो यहाँ पर कितना है 3 आया है, इसका मतलब 7 से क्या है कम है, तो विलयन क्या होगा अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा विलयन अम्लीय हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका मान कितना आया 3 आया, इसका मतलब ये होगा अम्लीय। अब इसको मिटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल, तब तक इसको मिटाते हैं। आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। पहले समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है यदि किसी विलयन में H+ आयनों की मात्रा, H+ आयनों की मात्रा कितनी है 2.0 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए तथा विलयन की प्रकृति भी बताना है। विलयन का H+ आयन की सांद्रता दी हुई है और pH मान बताना है, उसकी प्रकृति भी बताना है कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो ये सॉल्व करते हैं। यहाँ H+ आयन की सांद्रता दी हुई है, इसका मतलब H+ आयन की, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे pH इक्वल टू -log, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा -log 10 बेस H+, और H+ आयन की सांद्रता दी हुई है तो यहाँ पर क्या करेंगे H+ का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा pH इक्वल टू -log H+ आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है 2.0 × 10⁻⁸, 2.0 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर ये दिया हुआ है। अब इसमें m × n का फार्मूला लग रहा है, log m × n का। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि log m × n इक्वल टू क्या होता है log m + log n होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ क्या करेंगे उसका फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, पहले कॉमन ले लेता हूँ, pH इक्वल टू हो जाएगा -log 10 बेस 2 पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट है तो 0 उधर लिखें चाहे ना लिखें, 0 का कोई मतलब है नहीं। तो log 2 प्लस क्या हो जाएगा log 10 बेस 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है ये। तो यहाँ क्या करेंगे log 2 का मान रख देंगे, pH इक्वल टू होता है log 2 का मान होता है log 2 का मान होता है 0.3010। ये log का क्या होता है मान होता है। अभी आप लोग 9th में मैथ में पढ़े होंगे log का मान पुट करना। तो log 2 का मान कितना होता है 0.3010। तो यहाँ log 2 का मान क्या कर देंगे रख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे 0.3010 मैंने लिख दिया log 2 का वैल्यू। और यहाँ से क्या हो जाएगा कोई पावर रहता है घात में, भी मैंने बताया log m की पावर n होता है, तो ये ऊपर जो
पावर में होता हो कहाँ चलाता है, आगे चलाता है। तो यहाँ से हो जाएगा एन लॉग यम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आगे 8 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, आगे माइनस हो जाएगा। और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा। अभी मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि बेस और पावर क्या हो, दोनों समान हो, तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लॉग 10 बेस 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.3010, सॉरी यहाँ लिखना था, तो 0.3010 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, 10 बेस 10 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, केवल 8 आएगा। अब क्या करें, 8 से इसको घटा दें। जैसे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 8.0000, उधर 0 बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। क्या करेंगे, इसको माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 0.3010। 8 से क्या करें, इसको माइनस कर दें। इसको क्या करें, यहाँ माइनस रखते हैं, इसको प्लस ही रखते हैं। तो यहाँ से प्लस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या होगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 कोई मतलब नहीं। और यहाँ से 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, तो 0 क्या करेगा, इससे उधार ले लेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ पर अभी 10 था तो 1 दे दिया था, तो इसके बाद 9 बचा। 9 में से 0 गया 9, यहाँ भी 9 में से 3 गया, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। पॉइंट ऐसे लगा देता हूँ। और ये एक उधार दिया था, तो 7 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और माइनस में ऊपर तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो बचा क्या, यहाँ pH इक्वल टू दिखाई दे रहा है, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 7.699 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस का माइनस में गुणा होगा। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7.699। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, यदि कोई विलेन हो, उसका pH मान 7 से कम हो। 7 से कम होने पर क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होने पर क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से 14 तक ऊपर जितना भी जाएगा वो क्षारीय होगा। तो इसका मान कितना आया है, 7 से क्या है, ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, क्षारीय होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये प्रबल क्षार होगा। मैंने बताया था जो उसके 7 के नज़दीक रहता है, उधर 7 से आगे होगा तो प्रबल क्षारीय होगा। अगर 7 से थोड़ा कम हो, 6 हो, तो क्या होगा, प्रबल दुर्बल क्षार होगा। ये क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, सॉरी क्या होगा, दुर्बल क्षार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल और वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।